नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पंचायत चुनाव में परिसीमन को लेकर मामला गर्म होता दिख रहा है। कांग्रेस की मांग है कि पंचायत चुनाव 2018 में कमलनाथ सरकार ने जो परिसीमन किया था उस आधार पर कराया जाए, लेकिन सरकार 2014 के परिसीमन के आधार पर पंचायत चुनाव करवा रही है। अब परिसीमन को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं। एक पक्ष जिसमें सैयद जाफर ने परिसीमन और नए आरक्षण लागू करने को लेकर कोर्ट की शरण में है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट नहीं जाएगी, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जाफर के कोर्ट जाने के बयान पर कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कोर्ट जाना सैयद की निजी राय हो सकती है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी सीट बदली है, शायद इसलिए वो कोर्ट जाने की बात कर रहे होंगे। दूसरी तरफ नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में फर्जी तरीके से चुनाव कराना चाहती थी ताकि वो अपने लोगों को बैठा सके। उन्होंने आगे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का कभी भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, इसलिए वो गलत तरीके से पंचायत चुनाव का विरोध कर रही है। पंचायत चुनाव से पहले जब कांग्रेस अपने नेताओं को ही एकमत नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस किस आधार पर पंचायत चुनाव में बीजेपी को टक्कर देगी? पंचायत चुनाव कराने को लेकर भी कांग्रेस एकमत नहीं है। कांग्रेस के इस कलह का किसको फायदा मिलेगा और इस तरह से पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ चुनाव में उतरने पर कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कह रही है कांग्रेस प्रवक्ता सैयद जफर। ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंच की उम्मीदवारी की उम्मीद लगा बैठे उम्मीदवारों की उम्मीद पर और उनके अधिकारों का हनन की है भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने। जहां एक और जिला पंचायत जैसे बड़े पद के लिए नया आरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पंच और सरपंच जैसे छोटे पद के लिए 2014 का आरक्षण लागू किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही उच्च न्यायालय की शरण में है। हमारी तरफ से प्रदेश के देश के जाने माने एडवोकेट विवेक तनखा जी पैरवी कर रहे हैं और आज हम फिर उच्च न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और सरकार और न्यायालय से मांग कर रहे हैं कि वह तत्काल इस निर्वाचन की कार्रवाई को रोक लगाए और जो पंचायत ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको यथावत लागू करे और मध्य प्रदेश में लगातार 5 चुनाव पंचायत एक्ट के तहत हो चुके हैं। 6वें चुनाव में भी रोटेशन के तहत चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस में पंचायत चुनाव पर कांग्रेस की रोक की मांग और क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जरा सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा और जब मध्य प्रदेश में पिछले 1.25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, उस समय वो फर्जी तरीके से पंचायत के चुनाव कराना चाहते थे और कांग्रेस के लोगों को सब जगह बैठाना चाहते थे। हमारी सरकार ने जो निष्पक्ष और पंचायत चुनाव है और साथ ही जो जनता से जिसको लाभ मिल सके, इसको ध्यान में रखकर राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव चुनाव कराने का भेजा हुआ है और मैं राज्य निर्वाचन आयोग का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के आधार पर चुनाव की तिथियों की उन्होंने घोषणा कर दी है। तो सुना आपने किस तरीके से भूपेंद्र सिंह ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस लोकतंत्र पर विश्वास रखती ही नहीं है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से भी अब तमाम बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पर बड़े आरोप ये लग रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से ही दो फाट में बटी हुई दिखाई देती है और आज भी वही हो रहा है। एक तरफ जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद अब कांग्रेस तो फाड़ों बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो रहे हैं वो गलत है, तो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि चुनाव हो, लेकिन इस आधार पर चुनाव होने चाहिए। तो तमाम बड़े सवाल है, तमाम बड़े सवालों के लेंगे जवाब लेंगे। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त गीत धीर जो कि प्रवक्ता है, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और वही दूसरी ओर योगेश गुप्ता जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत योगेश जी आपसे ही करते हैं। पंचायत चुनाव पर इतनी पंचायत हो रही है, और एक सीधा सवाल है आपसे, क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव हो? इसका जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से सचिन जी, कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित पंचायत चुनावों का स्वागत करती है, और कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी दमखम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच के चुनाव को लड़ने जा रही है। जनपद सदस्यों का चुनाव कांग्रेस पार्टी करेगी। पूरी तैयारी है कांग्रेस की। सेक्टर, मंडलम, बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल तक पूरे हमारा कार्यकर्ता जोश और जुनून से भरा हुआ है। बेहतर होता भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश की सरकार अगर इन पंचायत चुनावों को 2019 में माननीय कमलनाथ सरकार द्वारा किए गए परिसीमन के आधार पर कराती। देखिए, यहाँ सचिन जी स्पष्ट कर दूं मैं कि हर 5 साल में रोटेशन होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। बिल्कुल होना चाहिए। संविधान का है, संविधान का अनुच्छेद 355 में इसका उल्लेख है। जी बिल्कुल। 243D अनुच्छेद, जिसमें SC, ST, OBC और महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जी। क्या 7 साल बाद इन वर्ग के लोगों को उनका न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो जनता के हित की बात करने वाली, लोकतंत्र के लिए सदा लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के ऊपर अगर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिनकी सरकार लोकतंत्र का हत्या करती है और लोकतांत्रिक तरीके से पीछे के रास्ते से कुर्सी हथियाए हुए हैं, इन लोगों के मुंह से लोकतंत्र की बातें बड़ी ही हास्यास्पद लगती है। जिन्होंने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, वो लोकतंत्र की बातें करते हैं। शर्मनाक बयान है भूपेंद्र सिंह जी का, निंदा की होगी। ठीक है, हम बात करेंगे, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बताइए कि सईद जाफर तो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए। हाँ, मैं उस पर भी जवाब देता हूँ। देखिए, सैयद जाफर जी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं छिंदवाड़ा सीट से, छिंदवाड़ा जिले से, और उनकी सीट अगर परिसीमन के दायरे पे आती है, और एक तरफ तो आप जिला पंचायत अध्यक्षों का नए सिरे से परिसीमन करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ भेदभाव देखिए भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी तरफ आप सरपंच और पंच और जनपद सदस्यों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं, वो 2014 के आधार पर होंगे। तो ये दोहरा मापदंड क्यों भारतीय जनता पार्टी का? यही तो आपत्ति है कांग्रेस पार्टी को। बाकी चुनाव जिस भी प्रक्रिया के अधीन होंगे, कांग्रेस पार्टी उसका हर कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में जाएगा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का स्वाद चखाएंगे। चलिए ठीक है, गीत जी, आपकी तरफ से यह कहा गया कि 2014 के आधार पर जो भी होगा, जो परिसीमन है, जो आरक्षण है, उसके आधार पर चुनाव होंगे। लेकिन ऐसे में जब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, तो आप बदलाव कर दीजिए, आप दे दीजिए आरक्षण। सबसे पहले तो आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, और 64 डिग्री अपने परीक्षण से उन्होंने प्राप्त करी थी, तो उनकी पुण्य आत्मा को मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं। देखिए, कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। स्वयं अभी मेरे कांग्रेस के विद्वान मित्र ने भी एक कबूला है। क्या होता है कि जो चुनाव होते हैं, ये पंचायत वाले, इसमें कोई पार्टी का निशान नहीं रहता है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ही लोग लड़ना चाह रहे हैं। तो हुआ क्या था कि 2018 में जब इनकी सरकार आई थी, उस समय की इनकी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने अपने लोगों को कैसे कहाँ सेट कर दिया जाए, इस तरीके से वो वहां पर परिसीमन किया गया था। कुछ उसमें तो ऐसे ही जगहें भी आई हैं, जैसे रायसेन में परिसीमन जो इन्होंने किया था, उसमें वोट देने एक व्यक्ति को 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था, जिसमें 2 नदियां उसको क्रॉस करके जानी पड़ रही थी। तो क्या ये उचित है? ये भौगोलिक दृष्टि से भी उचित नहीं था, और संवैधानिक दृष्टि से तो ये लोग जो बात कर रहे हैं, देखिए संविधान में लगभग 4-5% इन्होंने बदलाव किए और हमारे ऊपर संविधान की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को था अभी, उसमें इन लोगों ने किस तरीके से बहिष्कार किया था, पूरे दुनिया ने देखा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में क्या होता है, जब ये हारने लगती, जब इनको मालूम पड़ता है कि हम यहाँ नहीं जीतेंगे, जैसे कि अभी देश में सब तरफ परिणाम आ ही रहे हैं कि इनकी पार्टी का जो है सूत्रा साफ होते जा रहा है, तो इनको मालूम है कि हम यहाँ भी हारेंगे, तो इनको ठीकरा फोड़ने के लिए अब ईवीएम, कभी राज्य चुनाव आयोग, कभी निर्वाचन आयोग, इनके ऊपर फोड़ना ही है। तो वो कोई ना कोई मुद्दा ढूंढ रहे हैं।
यहाँ पर एकजुटता की बात की जाए तो कांग्रेस में वो नहीं है, लेकिन जनता से जो कनेक्शन की बात की जाए तो इन्होंने कभी जनता के कनेक्शन बनाने के लिए लेकिन यहाँ पर क्या होता है? गिर जी, ये मुद्दा जो है वो लगातार बढ़ता तो जा ही रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि जब कोर्ट में पूरा मामला विचाराधीन है तो आखिर इलेक्शन कमीशन ने आखिर किस तरीके से चुनावों की तारीखों का कर दिया ऐलान? क्या कोई सांठगांठ है क्या? नहीं, जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र संस्था है और ये सभी जानते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी किसी भी प्रकार का योगदान नहीं है। दूसरी बात, आप कांग्रेस के लोगों का देखिए, एक तरीके से इनके पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल स्वयं कहते हैं चैनलों के माध्यम से कि हम जो है कोर्ट में नहीं जाएंगे। वहां पर दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि हम जो कोर्ट में जाएगा उसका सहयोग भी करेंगे। उसका बहुत बड़ा उदाहरण देखिए, देश के विपरीत जो भी चीजें हो, ये जनहित के लिए कार्य नहीं करते, तो उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। पंजाब में किसानों को इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए दिए थे जिनके ऊपर केस लगे थे। तो क्यों दिए थे? क्या केस लगने के ऊपर 2-2 लाख रुपए कांग्रेस शासित सरकार के राज्य देंगे? तो ये जो है विषयांतर हो रहा है सचिन जी, काफी समय दे दिया आपने, विषयांतर हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आऊंगा मैं आऊंगा। नहीं, ये विषयांतर हो रहा है, विषय से हटकर बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप रिएक्शन दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा, भरपूर समय है अभी हमारे पास, मैं आपको दूंगा समय जी, जल्दी से गिर जी। तो देखिए, संविधान की हत्या जिन लोगों ने स्वयं की हो, और देखिए जो लोग मतलब अभी कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं, जनता से कनेक्शन बना नहीं पाए, वो किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे, क्या कार्य करेंगे? चलिए ठीक है योगेश जी, ठीक है योगेश जी, चुनाव है और कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल भी कहते हैं, आप भी जानते होंगे। अगर इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है तो एक मत तो होना चाहिए ना कांग्रेस का भी। नहीं, बिल्कुल सचिन जी, ये सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल है। सेमीफाइनल नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होंगे। जी। मैं आपकी बात से सहमत हूं और बिल्कुल टक्कर मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, आपकी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट आएंगे। मेरा ये निवेदन है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ताओं की नई लिस्ट जारी हुई है साहब। प्रवक्ताओं को बिठाएं ताकि वो तथ्यात्मक जानकारी लेकर आए। जी धीर जी प्रवक्ता नहीं है, इनको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी बैठ के बोलते हैं, कहीं अच्छा, मैं नहीं मान लीजिए मेरा कहीं जाकर। अब इन्होंने किसानों की बात करी, पंजाब के किसानों की बात करी आपने जी। पंजाब सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने उन मृत किसानों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी है, जिनके प्रति नरेंद्र मोदी जी की 14 महीने बाद भी संवेदनाएं व्यक्त नहीं हुई है। और वही मांग कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में 700 मृतक परिवारों को मुआवजे के लिए उठा रही है। ठीक है देखिए आज डिबेट का मुद्दा पंचायत चुनाव है। आज डिबेट का पंचायत चुनाव है, हम इस पर बात करते हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी का एकमत क्यों नहीं है? हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ सचिन जी, 30 सेकंड और लूंगा, आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। ये धीर जी ने कहा कांग्रेस की विचारधारा नहीं, कांग्रेस की विचारधारा गांधीवादी विचारधारा है और गांधी के हत्यारे गोडसे के पुजारी अपनी विचारधारा देश के ऊपर थोपने जा रहे हैं। ये धीर जी को माकूल जवाब है मेरी तरफ से। अब दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक राय होना चाहिए जी, सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का यह स्टैंड है, जिसके ऊपर पूर्व पंचायत मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, माननीय कमलनाथ जी के दिशा निर्देशों के अनुरूप, कि कांग्रेस पार्टी पंचायत चुनावों का स्वागत करती है, उसका बहिष्कार नहीं करेगी और हम पूरी दमखम के साथ पंचायत चुनाव में जाएंगे। लेकिन कोर्ट में कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी। रही बात हमारे सैयद जाफर साहब, तो वो स्वयं एक कैंडिडेट है। एज ए कैंडिडेट वो किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं और अपनी बात कोर्ट के माध्यम से रख सकते हैं। ये एक प्रजातांत्रिक तरीका है अपनी लड़ाई लड़ने का, भारत के हर नागरिक को यह प्रदान है। अब वो एक अलग बात है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, तो इसको आप इस तरीके से जोड़कर नहीं देख सकते कि अलग अलग राय। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपकी बात का जवाब आया? ठीक है जी। तो मेरा ये निवेदन है कि पंचायत चुनाव होने दीजिए, हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पंचायत चुनावों में जाएंगे, नतीजे जो भी हों पूरी दमखम से लड़ेंगे। सचिन जी देखिए, अभी गांधी जी के विषय में बात की गई। गांधी जी जो है वो सबके आदर्श हैं और हम लोग भी गांधी जी को न केवल मानते हैं, योगेश जी देखिए आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना, मैं उत्तर दे रहा हूँ। और आप गांधीवाद की बात कर रहे हो। सचिन जी ये क्या तरीका है? देखिए
अभी ठीक कहीं है, कह रहे थे कि मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं तो चैनल के ऊपर जब आया हूं तो अपनी ठीक बीजेपी है, पार्टी ठीक के है, ठीक है, कम्युनिकेशन गीत जी सेंटर बोलिए, द्वारा ठीक है, ठीक है, गीत तो जी कुछ बोलिए। आप भी बोल रहे प्रवक्ता नहीं है, आप अधिकृत ठीक है, है योगेश जी, प्रवक्ता नहीं ठीक है योगेश जी, श्रीमान बोल लेने जी, दीजिए, गीत योगेश जी को समय दे जी, दीजिए, बोलिए बोलिए गीत योगेश जी। जी, अपन मुर्गे नहीं लड़ा रहे हैं बैठ के। आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आप वैसे ही बिहेव ना ना करिए, मेरा आपसे ना आग्रह ना है। और ना सुनिए ना, मेरी आप बात, बोलिए। मेरी बात संयम से सुनिए, आपको मैं उत्तर देता हूँ। देखिए गांधी जी का क्या कहना था। गांधी जी का कहना था कि दिल्ली में बैठ के सरकारें नहीं चलती हैं। उनका कहना था कि हमें गांव गांव तक के पहुंचना पड़ेगा, नगर पालिका नगर पंचायत के माध्यम से। वहां पर जो है लोग जो ऐसे हों जो जनता की समस्याओं को सुन पाए, उनके जनहितैषी कार्य कर पाए, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। तो उनको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तो निर्वाचन आयोग से आवेदन किया था कि हमें जो है चुनाव करवाने की अनुमति जो है ऐसा लगता है कि मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग ने जो है अनुमति दे दी है। अब इसमें ये लोग बोल रहे हैं होना चाहिए। जब होना चाहिए तो ये दो मुंहा चेहरा क्यों अपना रहे हैं? एक तरफ से तो कोर्ट में जाने की बात करते हैं और कोर्ट जवाब में दे दीजिए। नहीं ठीक है, ठीक है, तो अब योगेश जी ने उस बात का जवाब दे ही दिया है कि हमारा एक ही मत है, चुनाव होने चाहिए। और जब जफर जाहिर रहे तो वो अब वो उनका पर्सनल मामला है, वो जाए, वो किसी को भी वकील राय यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन योगेश जी, तमाम बड़े सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि मुद्दा विहीन है इस टाइम कांग्रेस। और देखिए गीत जी ने भी कहा कि जमीनी स्तर पर आप उतरते ही नहीं है, आप लोगों से मुलाकात करते ही नहीं है, घर पर बैठ कर थोड़ा ना सब चुनाव आप जीत जाएंगे। देखिए साहब, जमीनी स्तर पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर पदाधिकारी है। अभी हाल ही में जो 4 उपचुनाव हुए उसमें स्पष्ट नजर आया खंडवा सीट का जीत का अंतर और कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंटेज किस प्रकार बढ़ा है। ये आप लोगों से, सम्मानित मीडिया से छुपा नहीं है। ग्राम पंचायतों की चुनाव के अधिकार की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित ग्राम पंचायत अधिनियम को लाया कौन था? स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है हमारे देश को कि ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार दिए जाएं, ग्राम सरकारें चुनी जाएं और हर जिले, हर ब्लॉक लेवल पर एक उनकी व्यक्तिगत राय हो। तो उस वक्त कांग्रेस के हालात क्या थे और अब क्या है? उस टाइम कांग्रेस के हालात क्या थे? उस टाइम कांग्रेस के हालात क्या थे और अब कांग्रेस के हालात क्या, ये आप भी जानते हैं। जी, उस टाइम कांग्रेस के हालात क्या थे और क्या अब क्या हालात हैं, ये आप भी जानते हैं। देखिए, आज से 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के क्या हाल थे, 20 साल पहले और जाइए तो 2 थे ये, उसके पहले जाएंगे तो 2 भी नहीं थे। इनको व्यक्तिगत रूप से पंडित जी ने और इंदिरा जी ने, अडवाणी जी और अटल जी को नॉमिनेशन के माध्यम से लोकसभा में बुलाया गया था। तो देखिए, हालात और परिस्थितियां समय अनुसार बदलती हैं। जनता जनार्दन होती है भारत में, लोकतंत्र में, उसका जनादेश हमें स्वीकार है। लेकिन हम कभी अहंकार में नहीं आए। जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अहंकार से मस्त हैं, आम जनता की पीड़ा को भूल चुके हैं। आपने कहा क्या मुद्दे हैं? महंगाई से जुड़े बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जनाब जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग मुंह की खाई। ठीक है गीत जी, परिस्थितियां बदलेंगी क्या इस बार? देखिए, परिस्थितियां कैसे बदलेंगी? भारतीय जनता पार्टी जीतती इसलिए आई क्योंकि जनहितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जानते हैं, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। चाहे हम बात करें कोरोना काल की, चाहे हम बात करें भुखमरी की, हमने तो कोई भी व्यक्ति हमारा भूखा ना सो इसलिए दीनदयाल रसोई प्रारंभ करी थी। योगेश जी कह तो रहे हैं सर, योगेश जी कह तो रहे हैं महंगाई का मुद्दा है, कोरोना महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। उसके बाद में देखिए महंगाई में ये बिलों का बड़ा मतलब झूठ बोल रहे थे कि 100 रुपए का बिल आएगा, कोई नहीं आया। इतने पुतले फूके गए थे आम जनता के द्वारा, इनकी पार्टी के लोगों के, इनके नेताओं के। अच्छा, इनके नेता जो थे वो किसानों को किस तरीके से बरगलाते रहे, कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 दिनों में अगर किसानों को कर्जा माफ नहीं किया तो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बोल के गए थे कि मैं मुख्यमंत्री बदल डालूंगा। शर्म की बात है। रिपीटेशन हो रहा है, जो है नहीं रख पाई वो पार्टी जनता का क्या कार्य करेगी? मतलब अनावश्यक वार्तालाप हो रहा है, टाइम पास कर रहे हैं गीत जी। अरे योगेश जी, आप टाइम पास कर रहे हो। किसानों को राजस्थान में किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, सारी चीजें दिख रही हैं। देखिए, विपक्ष को हराने के लिए सारे लोग एकजुट हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने जनहितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में कार्य किया है, जनता के लिए कार्य किया है। लेकिन आपने ऐसा क्या विजन बना के रखा है कि पंचायतों में आपके कोई कार्य दिखें या आगे कुछ कार्य दिखेंगे?
आप यही मुझे जवाब जनता ले को लीजिए। बता दीजिए, मुझे भी मत जवाब ले बताइए, लीजिए। आप जनता को जवाब बताइए आपने कोई योजना जो पहले बनाई हो, आपकी सरकारें 1996 से लेकर 2003 तक की रही ना, आप मुझे बताइए क्या योजना उस टाइम पे बनाई? ठीक है योगेश हम जी, तो अभी 2019 की ठीक है उपलब्धियां बता ठीक रहे है हैं। योगेश जी, जल्दी से, सुनिए, बताइए। समय की बहुत कमी है योगेश जी। 2019 की उपलब्धियां सुनिए। 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ किया। कृषि मंत्री किसी का नहीं कमल हुआ पटेल था। ने विधानसभा के नहीं, पटल में 22 स्वीकार किया। या तो नहीं, कमल पटेल जी झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हो। एक बात, ये जो है आप दूसरी गलत बात, तरीके से इसको present दूसरी कर रहे हैं, बात, इस तरीके का बजट था नहीं। किसानों के बिजली के बिल हाफ किए। इंदिरा गृह ज्योति हुआ, योजना मैंने के अभी आपको अंतर्गत बताया, सर्व उत्तर वर्ग दिया। समुदाय का आपके बिल 100 यूनिट तक 100 रुपए आया। अब आप डिबेट खराब कर रहे हैं, अब आप डिबेट खराब ठीक कर है रहे हैं योगेश यहाँ जी, बैठकर। योगेश जी अभी ठीक है आप मुझे बोलिए, शिक्षा दे रहे जी थे। जी ठीक है, रुक जाइए, ठीक है बोलिए योगेश जी। हाँ देखिए, इन्होंने जवाब मांगा, जवाब तो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी प्रकार बौखलाते हैं जब हम कमलनाथ जी की उपलब्धियों का बखान करते हैं। 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है, इसको स्वीकार किया कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने। अगर कमल पटेल झूठे हैं तो धीर जी सही है, और धीर जी झूठे हैं तो कमल पटेल का बयान सही है। एक बात, बिजली के बिल माफ किए। इंदिरा गृह ज्योति के अंतर्गत कई लोगों को लाभ पहुंचाया। कन्या विवाह योजना की राशि हमने 21,000 से बढ़ाकर 51,000 करी। विधवा पेंशन को डबल किया। पंडित पुजारियों का मानदेय डबल किया। कमलनाथ जी ने 15 भूमाफियों के खिलाफ ठीक है प्रभावी ठीक है कार्रवाई ठीक है की। योगेश जी, मिलावटखोरों के ठीक है खिलाफ ठीक है कार्रवाई योगेश जी, करी। समय की इस बहुत कमी है। प्रकार की ठीक है, तमाम जनहित ठीक है, से जुड़ी योजनाएं ठीक है, मध्य ठीक है। प्रदेश की जी, जी, जनता ने closing हमारा comment, जल्दी से। कार्यकाल देखा है, जो 15 साल के शिवराज जी के ठीक है कार्यकाल सर, के ठीक है ऊपर सर, ठीक भारी है सर, गीत जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से 30 सेकंड। देखिए इन्होंने सिर्फ जनता को छला है, उस टाइम पे ही महिलाओं के जनता अपराधों- को छलने वाले लोग ठीक है आप योगेश जी, बोल लेने दीजिए। जनता को ठीक है छलने योगेश वाले जी, लोग ये भी तो ठीक ऐसे ही है, कर रहे थे ठीक है। साहब। देखिए राजस्थान जनता इसका एक को बड़ा छल उदाहरण कौन रहा है? जो मध्य प्रदेश जनता में लोग देख करने जा रही रहे है। हैं। राजस्थान पेट्रोल जो है डीजल नंबर के 1 है माध्यम देश से में। आपने अभी जनता की जेब काटी पंचायत है। चुनाव में पेट्रोल निश्चित रूप डीजल से के जो माध्यम से है, जनता वो की बदलाव जेब का काटी कार्य है। कर रहे हैं। चलिए ठीक है, किचन आप दोनों का रसोई का ठीक खर्चा है 30% ठीक है, से ज्यादा बढ़ आप चुका दोनों है। का बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस बड़ी बहस का हिस्सा होने के लिए। तो पंचायत चुनाव पर लगातार पंचायत जारी है, अब देखना यही होगा कि आखिर पंचायत चुनाव में जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।